मोदी को सिंहासन पर इस बार खुद बिठाएंगे योगी। 2024 के चुनाव में 90% से ज्यादा सीटें जिताकर भेजेंगे दिल्ली। योगी राज में बीजेपी की प्रचंड लहर, साइकिल होगी पंचर, हाथी भी जाएगा बैठ, कांग्रेस का होगा सबसे बुरा हाल। क्या 2024 में यूपी से इतिहास रचने जा रही है बीजेपी? इंडिया का क्या होगा हाल? अखिलेश की परेशानी बढ़ाएंगे सर्वे के आंकड़े। लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी जमीन पर उतारने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे रिपोर्ट ने विपक्ष की ओर से एक और किए जा रहे दावों को खोखला कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कराए गए टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे में देश की सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती इस सर्वे रिपोर्ट में दिख रही है। पार्टी को अपने दम पर देश में 308 से 328 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया बहुमत से कोसों दूर दिख रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी मेन पार्टी कांग्रेस को अपने दम पर एक बार फिर 52 से 72 सीटों पर जीत मिलने का ही अनुमान जताया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका निभाने वाला है। भाजपा को प्रदेश की 70 से 74 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। विपक्षी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार जुटा हुआ है। विपक्षी धड़े की अगुवाई समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद को विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा नेता बताते हुए अभी से ही सीट बंटवारे को लेकर अपनी भूमिका तय करने में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी की ओर से हर जिले में अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। पार्टी चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन इलाकों को टारगेट कर रही है जहां उसकी स्थिति मजबूत नहीं रही है। मोदी की गारंटी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। पार्टी ऐसे इलाकों में मतदाताओं के साथ रही है। वहीं विपक्ष की सारी लड़ाई सीटों के बंटवारे पर टिकी हुई दिख रही है। जमीन पर पकड़ बनाने का प्रयास उस स्तर पर कम करता हुआ नहीं दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के सामने अभी तक सबसे बड़ा संकट रणनीति का अभाव है। पार्टी केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने के लिए ठोस मुद्दे तलाश रही है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान अखिलेश यादव ने माहौल बनाया था, लेकिन अंत में सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं बना पाने के कारण उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिल पाई थी। पार्टी अपने वोट प्रतिशत में वृद्धि पर ही खुश होती रही। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी गठबंधन के पास रणनीति का अभाव उनकी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अखिलेश यादव प्रदेश के स्तर पर सक्रिय होते हैं, लेकिन निरंतरता का अभाव दिख रहा है। वहीं जयंत चौधरी खुद को पश्चिमी यूपी में सीमित रखे हुए हैं। कांग्रेस की रणनीति बन ही नहीं पा रही है। इसका कारण पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का 1.5 साल से गायब होना है। पार्टी अध्यक्ष अजय राय अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन बूथ स्तर को मजबूत करने और कैडर खड़ा करने में पार्टी अभी भी पिछड़ती दिख रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे ने विपक्षी गठबंधन की तैयारी और दावों की पोल खोलकर रख दी है। अभी चुनाव होने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर प्रदेश की 70 से 74 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को 4 से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। मतलब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाने में प्रदेश में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। वहीं भतीजे को राजनीतिक वारिस घोषित किए जाने के बाद मायावती कोई खास लाभ हासिल करती दिखाई नहीं दे रही हैं। आकाश आनंद को सीधे भाजपा से मुकाबले के लिए अभी और तजुर्बा लेना होगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर 2014 वाली स्थिति में पहुंची दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सीटों को डबल डिजिट में पहुंचा लिया था। 2014 में बसपा को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हालांकि बीएसपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने दम पर उतरने का दावा तो कर रही है। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट में पार्टी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी यूपी में काफी मजबूत दिख रही है। इसका कारण पार्टी का एक स्थायी वोट बैंक दिखता है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट से
चुनाव मैदान में उतरने के बाद ओबीसी वर्ग सीधे तौर पर पार्टी से जुड़ गया। इस वोट बैंक में कुछ छिटकाव यूपी चुनाव 2022 में तो दिखा, लेकिन पार्टी लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करने में सफल रही।